हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी पेरिस में और ये आप देख सकते हैं एफिल टावर। इवनिंग के टाइम पे हर आवर में इस तरह से ये ग्लिटर करता है। बहुत अच्छा डेकोरेशन है। पेरिस फ्रांस मानी जाती है कि हाँ लव की सिटी है, लव सिटी है, यानी अच्छे रिलेशनशिप की सिटी है। तो जब रिलेशनशिप की बात आती है तो एक स्टोरी तो सुननी बनती है। एक बार ऐसा होता है कि विक्रम और बेताल की कहानी तो आपने सुनी होगी कि जिसमें विक्रम जो है वो बार बार बेताल को पकड़ने की कोशिश करता है, अपने कंधों पर बिठाता है और बेताल एक शर्त रखता है कि भाई मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम बीच में बोले तो मैं उड़ जाऊंगा और अगर तुम अच्छे जैसे जजमेंट लेते हो, विक्रम बहुत अच्छा डिसीजन मेक करता है और अगर तुम्हें कोई सवाल का जवाब पता है और अगर तुम नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो भाई होता ही है कि कहानी सुनाना वो शुरू कर देता है। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़की थी कि जो वो बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम था चंद्रलेखा और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी एक लड़के के लिए। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई थी बिकॉज उनकी डिमांड्स ऐसी थी कि वो हैंडसम होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अच्छे दिखने वाले होने चाहिए। तो इतनी सारी डिमांड्स वो पूरी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था चित्रलेखा पर कि तुम खुद डिसाइड करो कि तुम कैसे लड़के के साथ शादी करना चाहती हो। अब डिसीजन चित्रलेखा का था। हुआ ये कि उसी दिन वहाँ पर एक राजा आया जिसका नाम था उद्धव। सो पहला राजा आया उद्धव कि जो बहुत ही ज़्यादा मायावी था, कि जो जानता था भविष्य में क्या होने वाला है, तो भविष्यवक्ता था। तब जब से डिसाइड हुआ कि भाई शादी करनी है तो अपना हाथ वो मांगता है कि भाई मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शादी करूँ, मैं भविष्यवक्ता बहुत अच्छा मैं भविष्य बता पाता हूँ। अब वो जाने के बाद वो चित्रलेखा समय मांगती है कि भाई आप आराम करिए, फिर हम देखेंगे कि हम आपको पसंद करते हैं नहीं करते जो भी है। अब उतने में दूसरे राजा आए मानव नाम के, कि जिनके पास एक ऐसी कारपेट थी जो हवा में उड़ती थी। तो वो कहने लगे कि मैं पूरी दुनिया तुम्हें घुमा सकता हूँ, दिखने में बहुत हैंडसम थे, बहुत अच्छे थे। चित्रलेखा फिर समय लेती है सोचने के लिए, कहती है आप विश्राम कीजिए, मैं फिर आपको जवाब दूंगी। अब तीसरे राजा आते हैं कि जिसका नाम था वीरेंद्र, जो कि बहुत ही महान एक प्रिंस थे कि जिनके पास ऐसी तलवार थी जो बड़े से बड़े व्यक्ति को काट सकती है। तो अब तीन ऐसे लोग उसके सामने आ गए। अब हुआ ये कि ये तीनों को तो कहती हैं कि मैं बाद में जवाब दूंगी। इतने में वहाँ पे पाजू वाली एक सिटी में एक ओगर रहता था, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ही हाइटेड बॉडी बिल्ड वाला, यानी ओगर टाइप का, शैतान टाइप का व्यक्ति था। अब जब डिसाइड होता है कि भाई पता चलता है कि वहाँ पे तीन लड़के आए हैं, तो ओगर भी मन ही मन चित्रलेखा को प्यार करता था। तो वो डर गया कि कहीं चित्रलेखा इन तीनों में से किसी को हाँ ना कर दे, तो रातों रात वो आता है और चित्रलेखा को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब जैसे ही सुबह उठते हैं और देखते हैं चित्रलेखा वहाँ नहीं है, तो सब परेशान हो जाते हैं। वो जो रानी है वो सबसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है तीनों प्रिंसेस से कि आप बताएं, बचाएं मेरी बच्ची को। तब पहले जो प्रिंस है जो जानते थे भविष्य देखना, वो तुरंत देखते हैं अपने बॉल में और बता देते हैं कि भाई ओगर आया था, वो लेकर गया है। अब दूसरे प्रिंस कहते हैं कि चलो उस जगह जाना है, बहुत दूर है, मैं अपनी कारपेट पर लेकर जाता हूँ। तो वो भी सही निकला, बड़ी कारपेट थी, वहाँ पर वो जाते हैं और वो प्रिंसेस को लेने के लिए जाते हैं। अब होता ही कि ओगर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक झटके में तीनों ही प्रिंसेस को मार सकता था। लेकिन तब ये जो वीरेंद्र नाम के राजा थे, उन्होंने उसका सर काट दिया, अपनी तलवार से उसको खत्म कर दिया, नहीं तो वो कभी विनाश होने वाले नहीं थे। रानी को बचाकर जब वो रिटर्न लाते हैं, अब चित्रलेखा को वो कहते हैं कि भाई हम तीनों ही आपको बचाने में सक्षम रहे हैं, तो आप अब डिसाइड करिए आप किससे शादी करेंगी। और तब चित्रलेखा सोच में पड़ जाती है। तब विक्रम बेताल में से विक्रम को पूछा जाता है कि भाई बेताल पूछता है कि अब बताइए कि ये तीनों में से चित्रलेखा किसको चुनेंगी, कौन सही हकदार है। अब विक्रम तो बोलना ही है क्योंकि वो जानते हैं सही जवाब क्या है। और क्या जवाब होगा आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जवाब ये है कि वीरेंद्र जीते, क्योंकि पहले जो थे वो भविष्य सिर्फ बता पाए, जो दूसरे थे वो सिर्फ कारपेट से उड़ पाए। लेकिन अगर वीरेंद्र नहीं होते तो दोनों ही खत्म हो जाते, यानी तीनों में से कोई बचने वाला नहीं था। तो रियल विनर वीरेंद्र है। अब वीरेंद्र तो जीत गए, लेकिन यहाँ पे हमें सबक क्या मिलता है। अब होता ही है कि विक्रम बेताल में से अब विक्रम तो बेताल को पकड़ नहीं पाए, बेताल उड़ जाते हैं। लेकिन सबक ये मिलता है कि एक्शन स्पीक्स पावरफुल, कि हम सोचते हैं बोलते हैं उससे ज़्यादा हम जो करते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। पहले जो किंग थे उन्होंने सिर्फ कहा, उन्होंने भविष्यवाणी दी, दूसरे ने वो कारपेट थी उड़ाई, लेकिन जो तीसरे थे उन्होंने एक्शन में काम किया, उन्होंने अपनी तलवार ली और उस ओगर को मार दिखाया। तो भाई एक्शन इज़ मोर पावरफुल, तभी आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी।